अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों के ऊपर पीले रंग की परत जम जाती है। आप ब्रश कर रहे हो फिर भी आपके दांतों पे ये जो पीले रंग की परत है वो जम जाती है। ध्यान रख रहे हो, कुल्ला भी कर रहे हो, लेकिन ये क्यों जम जाती है? इस पीले रंग की परत को हम प्लाक बोलते हैं। प्लाक सॉफ्ट फॉर्म में होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के जो पोर्शंस होते हैं वो हमारे दांतों के बीच में जम जाते हैं और वो प्लाक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छे से क्लीन नहीं किया जाए तो ये प्लाक आगे चलकर हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इसको हम क्या बोलते हैं? टार्टर या फिर कैलकुलस बोलते हैं। एक बार प्लाक से टार्टर या कैलकुलस बन गया, उसके बाद आप इसको घर पर ही या क्लीनिंग के द्वारा या ब्रशिंग के द्वारा क्लीन नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग करवानी पड़ेगी। दांतों की क्लीनिंग करवाओ मशीन के थ्रू, तभी वो टार्टर निकलेगा। अदरवाइज आप घर पे उसको साफ नहीं कर पाओगे। लेकिन प्लाक फॉर्म में है, यानी क्या आपके दांतों के बीच में, दांतों के ऊपर पीले रंग की परत जम गई है, तो इसको आप घर पे क्लीन कर सकते हो। और मैं आज आपको कुछ ऐसी ही रेमेडी बताने जा रही हूँ, एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, अगर आप खाना खाने के बाद उसको फॉलो करते हो तो आपके ये प्लाक कभी नहीं जमेगा। और अगर हल्का प्लाक जम गया है तो वो आपके रिमूव हो जाए और आपके दांतों पे कोई पीली परत नहीं होगी और आपके दांत हमेशा वाइट दिखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो जानते हैं कि दांतों पे पीले रंग की परत क्यों जम जाती है। अगर आप अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रखते, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हो। ओरल हाइजीन में क्या होता है? दांतों को अच्छे से ब्रश करना। दांतों को अच्छे से ब्रश कर, अब आप बोलोगे हम तो रेगुलर ब्रश करते हैं। ब्रश तो करते हो लेकिन सही तरीके से ब्रश करना। अप टू डाउन, डाउन टू अप, यानी दांत, ये जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उससे ब्रश करना। फ्लोस का इस्तेमाल करना। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना। ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके दांतों पे प्लाक नहीं जमेगा। लेकिन अगर आपके प्लाक जम गया है या फिर आप चाहते हो कि कभी भी हम ध्यान, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कितना भी ध्यान दे ले फिर भी ये प्लाक जम जाता है, पीले रंग की परत जमने लग जाती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दांतों की ओरल हाइजीन तो मेंटेन रखना ही है। दांतों की सफाई रखने के साथ साथ खाना खाने के बाद आपको सिर्फ 3 काम करने हैं। इन 3 में से कोई भी आप कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। तीनों ही इफ़ेक्टिव होते हैं प्लाक को रिमूव करने में। सबसे पहला तरीका है, जब भी आप खाना खाते हो तो तुरंत नमक के पानी से कुल्ले करो। तो एक थोड़ा सा गुनगुना पानी करना है और उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और नमक के पानी से आपको कुल्ला करना है दिन में 2 या 3 बार। जब भी खाना खा रहे हो, जब भी कुछ खा रहे हो, तुरंत कुल्ला करो खाने के बाद। अगर आप कुल्ला करोगे नमक के पानी से तो जो खाना फंसा हुआ है दांतों के बीच में वो निकल जाएगा। वो निकल जाएगा तो पीले रंग की परत नहीं जमेगी। ये बहुत सिंपल तरीका है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि हम बाहर गए हैं, कहीं ऐसी जगह पे है तो मोस्टली पानी, नमक के पानी से कुल्ला नहीं हो पाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी आप घर पे हो, खाना खा रहे हो, तो खाना खाने के बाद ज़रूर नमक के पानी से कुल्ला करें। वैसे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हम ब्रश कर ले, खाना खाने के बाद ब्रश कर ले तो भी तो पीले रंग की परत नहीं जमेगी। ब्रश भी बहुत अच्छा इफेक्टिव तरीका है कि जब भी आप खाना खाते हो आप ब्रश कर सकते हो अपने दांतों पे ताकि खाना फंसा हुआ न रहे। लेकिन पेस्ट को अगर आप बार बार दांतों पे यूज़ करोगे, दिन में 3 या 4 बार जब भी आप खाना खा रहे हो, अगर आप अपने दांतों पे ब्रश पे पेस्ट लगा के अपने दांतों को रगड़ रहे हो तो इससे दांत का इनेमल घिस सकता है। दांत है वो सेंसिटिव हो सकते हैं क्योंकि पेस्ट में अब्रेजिव एजेंट्स पाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं जो दांतों को नुकसान भी पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादा घिसने से दांतों में प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए पेस्ट हमेशा 2 बार ही करना चाहिए, सुबह और रात को। अब रही बात ब्रश की, तो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश आप यूज़ कीजिए। थोड़ा सा गीला कीजिए, उस पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी खाना खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद अपने दांतों को नॉर्मल ब्रश से अप टू डाउन, डाउन टू अप क्लीन कर लीजिए अपने दांतों को ब्रश की मदद से। और जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रश के साथ बाहर, ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए तो वो बाहर निकल आएंगे। फूड पार्टिकल्स दांत पे नहीं रहेंगे तो दांतों पे पीले रंग की परत नहीं जमेगी। यह है दूसरा तरीका। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप च्युइंगम खा सकते हो। च्युइंगम में क्या होता है? च्युइंगम शुगर वाली नहीं खानी है। शुगर फ्री च्युइंगम आप चबा सकते हो खाना खाने के बाद। च्युइंगम चबाने से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो होता है कि
सलाइवा इंक्रीज होता है। सलाइवा जब इंक्रीज होएगा तो आपके खाने का पोर्शन सब वो सलाइवा में घुल के अंदर चला जाएगा। दूसरा जो खाना दांतों के उस ऊपर चिपका है वो आपकी च्युइंगम पे चिपक जाएगा और सलाइवा के साथ अंदर चला जाएगा खाना। तो दांतों के ऊपर खाना चिपका हुआ नहीं रहेगा, और दांतों के ऊपर खाना चिपका हुआ नहीं रहेगा तो पीले रंग की परत भी नहीं जमेगी। तो ये तो है कि आप ऐसा चाहते हो कि अगर आप कि आपके दांतों पे कभी भी प्लाक न जमे, तो ये तरीके आप अपना सकते हो। अब जानते हैं कि ऑलरेडी प्लाक है, फॉर्मेशन हो गया है और वो कैलकुलस में कन्वर्ट होने वाला है, तब ऐसा क्या करें कि वो घर पे ही साफ हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग दांतों और मसूड़े दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप क्या कीजिए, सुबह उठकर थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए। कौन सा ऑयल लेना, नारियल का तेल ले सकते हो या तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना है, मुंह में अच्छे से रखना है, घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको स्पिट कर दीजिए। फिर 2 चम्मच लेना है। फिर ये प्रोसेस आप कम से कम 10 to 15 मिनट कीजिए। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे भी दांतों की सफाई होती है और दांतों में जमा जो प्लाक है वो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आता है। तो दांत चमकदार भी होते हैं और पीले रंग का प्लाक भी नहीं जमता है। इसके अलावा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दांतों को क्लीन भी करता है, दांतों को वाइट भी करता है और प्लाक को भी रिमूव करता है। आपको क्या करना है, अपने ब्रश को गीला करना है और उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा से उस पर डाल देना है और उससे अपने दांतों को सुबह शाम ब्रश कीजिए। इससे भी प्लाक रिमूव होता है। वो ज़्यादा ब्रश का बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना। आप सिर्फ दिन में या हफ्ते में 2 या 3 बार बेकिंग सोडा से दांतों को क्लीन कर सकते हो। इससे भी पीले रंग का जो प्लाक है वो ठीक होता है और दांत है वो क्लीन रहते हैं। इसके अलावा अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि दांतों की जो सरफेसेस होती है उनको तो ब्रश क्लीन कर देता है, लेकिन जो इंटरडेंटल एरिया होता है वहाँ फ्लोस ही काम करती है। नहीं तो दांतों की जो इंटरडेंटल एरिया वहाँ पे खाना फंसा हुआ रह जाएगा तो भी वो प्लाक बन जाएगा। प्लाक धीरे धीरे टार्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ हर 6 मंथ्स में 1 बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। अगर आप डॉक्टर को 6 मंथ्स में दिखा ले तो हल्का प्लाक या टार्टर जमा है और क्लीनिंग कर जाता है तो वो बढ़ेगा नहीं और बहुत ज़्यादा आपके दांत खराब नहीं होंगे, पीले नहीं होंगे। इसके अलावा नमक के पानी से आप कुल्ले करना ही है। अगर नमक के पानी का नॉर्मली खाना खाने के बाद नहीं कर पाते तो दिन में 2 या 3 जब भी आपको टाइम मिले तब 1 बार आप नमक के पानी से कुल्ले जरूर कर लीजिए। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये आपके गम्स को भी हील करने में मदद करते हैं और दांतों के बीच में जो खाना फंस जाता है, बैक्टीरिया जो डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से टार्टर प्लाक है वो टार्टर में कन्वर्ट होता है, उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपके दांत भी हेल्दी रहते हैं और मसूड़े भी हेल्दी रहते हैं। तो नमक के पानी से कुल्ले जरूर करना, दिन में 1 या 2 बार, ये भी फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप नमक के पानी से मत कीजिएगा। आप बिटाडीन ले सकते हो या फिटकरी के पानी से कुल्ले कर सकते हो, वो भी फ़ायदेमंद है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।